तकरीबन 8 या 10 साल से हमारी जो JNK के PHE यूनियन है, जिनके सदर तनवीर जी हैं, वो बड़ी अरसे से अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे। ये तो कमाल उनका है, उन्होंने आवाज़ उठाई इन पहाड़ी इलाकों के इन गरीब लोगों की आवाज़ को ले करके। वो कई बार रोड में बैठे, मार खाई, सेक्रेटरीट का घेराव किया और चलते चलते इस वक्त ये मुकाम पहुंचा कि आज गवर्नर साहब ने भी इस बात को माना है कि हम इंसाफ जो है यूनियन की जो मांग थी वो पूरी कर दी है। तो मैं सबसे पहले तो गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, सबसे बड़ा शुक्रिया तो उनका मैं अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी कलम चली तो इस वक्त ये फूल JNK के अंदर ये गुलशन के जो फूल हैं ये खिले हैं। उसके बाद SC साहब हैं हमारे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के JE साहब हैं, AWE साहब हैं, एक्जियन साहब हैं, DC साहिबा हैं। तो इस तरह करके आज का जो JNK गवर्नमेंट है, मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो मैं यहाँ चकलास पंचायत, चकलास तहसील थुरू और डिस्ट्रिक्ट रियासी से ही अर्ज़ कर रहा हूँ। और मैं ये आप सबको मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआएं करो इन लोगों के लिए जिन्होंने आपके जो सूखा हुआ बाग था उसको जो ये हरा किया है। हिंदू अपने तरीके से दुआएं करें इन लोगों के बच्चों के लिए कि जिन्होंने ये नया जो फूल खिलाया है। तो मुसलमान अपने तरीके से हर किसी की दुआएं करें, अपने अपने दुआएं करो उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आपकी ख़त्म हुई ज़िंदगी जो है उसको हरा कर दिया। 8 या 10 साल के बाद हमें अगर ये इंसाफ मिला है। आज देखिए कि आज रिक्रूटमेंट बोर्ड बना है, अगर आपको रिक्रूटमेंट बोर्ड में डाला होता तो शायद एक भी लड़का नहीं निकलता। तो कितने बड़े हम शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के कि आज हमारे इतने हज़ार लड़के जो हैं कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि हमें इतना बड़ा इंसाफ मिल गया। तो इसके साथ साथ मैं तनवीर साहब का, गवर्नर साहब का, एक्जियन साहब, हमारे चीफ इंजीनियर साहब, SC साहब और एडवाइज़र जो हमारे PHE डिपार्टमेंट के, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। तो सरपंच साहब, क्या आप इसमें आपकी ये राय है या ऐसी सोच है कि जो हमारे गवर्नर साहब ने ये प्लान बनाया है, इसके अंदर ये आपका क्या ख्याल है कि जो भी ये डेली वेजर्स हैं, क्या ये इस लॉकडाउन में मास्टरों की तरह पैक रहे या कि अपनी मेहनत इन्होंने क्या जारी रखी पानी पे, क्योंकि ये जरूरी इम्पोर्टेंट ये जो मैं तो ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या JNK गवर्नमेंट है, उन तक मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इस लॉकडाउन में कुर्बानी दी है तो वो पहाड़ी इलाके में PHE डिपार्टमेंट ने ही दी है। और मैंने तो अपनी पंचायत में इन PHE वालों को रमाकुंडा में इनकी ड्यूटी लगाई, पहाड़ी इलाकों में ड्यूटी लगाई कि दूसरी पंचायत का कोई इस पंचायत में ना आ जाए या इस पंचायत का कहीं कोई दूसरी पंचायत में ना चला जाए। तो वो वाहिद हमारी PHE डिपार्टमेंट के ही लड़के थे कि जिन्होंने यहाँ पे कंट्रोल किया और इतनी बड़ी वबा जो है कोरोना से, उससे हम आज तक बचे रहे। शुक्रिया सरपंच साहब, आप ही दुआ करते रहना। सब के लिए हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा को टाल दे जिसके कारण हमारा काम पेंडिंग रहा। और हम अल्लाह ताला से भी ये दुआ मांगते हैं कि जिसमें एक सरकार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी कायनात के लोग परेशान रहे, अल्लाह ताला इस वबा को टाल दे। दुआएं करते हैं। और मैं आपसे खासकर जो हमारे PHE के लड़के जो हैं, आप 80-90 लड़के, मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपको जैसे हमने लगाया है, जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी है, आपने लोगों को पानी देना है, आपने प्यासे लोगों को पानी पिलाया और जिसका आज आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिल गया। अगर आपने भी पानी ना पिलाया होता, इन गरीब लोगों को तसाया रखा होता, तो शायद ये इंसाफ आपको ना मिलता। तो कोरोना में आपने फिर भी ड्यूटी देनी है, आपने देखना है कौन कहाँ से आ रहा है। जैसे जैसे ड्यूटी जिस इलाके में आपकी है, आप पानी भी लोगों को पिलाओ और साथ साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखो कि कोई बाहर हमारे कोई किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई बंदा बीमार तो नहीं आ रहा है। तो ये जैसे जैसे आपकी ड्यूटी रखी है, आपने इस ड्यूटी को अंजाम देना है। तो तब तक देना है जब तक इस वबा से हम फ़र्क ना होते। तो शुक्रिया। शुक्रिया। पता कि काट के बनाई है।